जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हमारा घर हमारे विद्यालय अंतर्गत प्रयास वर्कबुक का प्रकाशन किया गया है। कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रयास वर्कबुक प्रकाशित हुई है, उसमें कुल 25 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जिनको छात्रों को समय पर पूरा करना है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आज प्रोजेक्ट क्रमांक 13 में पूछे गए प्रश्न और उसके उत्तर जानेंगे। साथियों, इसके पहले के जो प्रोजेक्ट हैं उनके उत्तर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले के प्रोजेक्ट के उत्तर आप जान सकते हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 13 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, जो प्रोजेक्ट क्रमांक 13 है, ये हिंदी विषय का है। इसमें जो है पहला प्रश्न दिया गया है कि मेला का नाम सुनते ही आपके मन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उनकी सूची बनाइए। तो आप जब मेला देखने जाते हैं, मेले में आपको क्या क्या दिखलाई देता है, उसकी सूची आपको यहाँ पर बनाना है। तो हमने इसका उत्तर लिखा है कि मेला का नाम सुनते ही हमारे मन में खिलौने, झूले, मिठाई की दुकान, गुब्बारे, कपड़े, समोसा, जादूगर, मौत का कुआं का दृश्य, मनिहारी की दुकानें इत्यादि का दृश्य हमें दिखलाई देता है और ये चीज़ें हमारे मन में आती हैं। इस प्रकार से पहले प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। अगला प्रश्न है, आपके गांव या शहर अथवा आसपास में कौन सा मेला लगता है, उसके बारे में लिखना है। तो आपको जो है आपके आसपास जो गांव का मेला लगता हो या अन्य जो मेला लगता हो, उसके बारे में आपको यहाँ 5 वाक्य लिखने हैं। तो जैसे कि हमने एक उदाहरण के तौर पर लिखा है पन्ना शहर के बारे में कि हमारे शहर के पास या हमारे गांव के पास पन्ना शहर में शरद समैया के मेला लगता है और यह जो मेला है प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो आपको बतलाना है कि जो मेला आपके गांव के पास लगता है वो जो है किस अवसर पर लगता है। फिर आपको बतलाना है कि इस मेले को देखने देश विदेश से प्रणामी समाज के लोग आते हैं। तो आप भी अपने गाँव के बारे में लिख सकते हैं या जो मेला आपके यहाँ क्षेत्र में लगता हो। फिर हमने लिखा कि इस दौरान प्राणनाथ जी की शोभा यात्रा और झांकियाँ निकलती हैं। तो आपके पास या आपके गांव के पास जो मेला लगता हो, उसके बारे में आप जो है 4 या 5 वाक्य यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न भी पूरा होता है। अगला प्रश्न है, आपके शहर या गांव या आसपास में मेला किस अवसर पर लगता है, अपने माता पिता या अन्य किसी से पता कर लिखिए। तो आपको जो है यहाँ 4-5 मेलों के नाम लिख देना है कि कौन कौन से मेले आपके गांव के आसपास लगते हैं, शहर के आसपास लगते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पन्ना शहर का उदाहरण लिया था, तो हमने लिखा कि यहाँ पर जो है एक सारंगपुर का मेला लगता है या सारंगधर का मेला लगता है। ये जो है मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। फिर यहाँ दूसरा मेला लगता है जनकपुर का, जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है उसके अवसर पर लगता है। तो तीसरा मेला लगता है कुआंताल का मेला, ये नवरात्रि पर लगता है। चौथा मेला है कलही माता का मेला, ये भी नवरात्रि पर लगता है। फिर 5वां मेला है अजयपाल का अजयगढ़ का मेला, ये जो है मकर संक्रांति पर लगता है। इस प्रकार से आपके गांव या शहर के पास जो जो मेले लगते हैं उनके नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है कि आप मेला देखने किसके साथ जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम मेला देखने जो हैं अपने जो दादा दादी हैं या माता पिता हैं या बड़े भाई हैं, बहन हैं, बुआ हैं, चाचा हैं या जो आपके दोस्त वगैरह उनके साथ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। अगला प्रश्न है, मेला देखने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं मेले में बहुत भीड़ रहती है, तो मेला जाते समय हमें जो है अपने माता पिता या बड़े भाई का साथ है जिसके साथ आप जा रहे हैं, उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात है, मेले में हमें जो है एक साथ रहना चाहिए। जिसके साथ आप मेला देखने जाते हैं तो आप झुंड में उन्हीं के साथ रहें, उनका साथ न छोड़ें। तीसरी बात है, मेले में हमें अपने पैसों और पर्स का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत से जेब कतरे होते हैं, आपकी जेब से पर्स वगैरह चुरा सकते हैं, पैसे चुरा सकते हैं। चौथी बात है, वही लिखी हमने कि जेब कतरों अथवा ठगों से बचकर रहना चाहिए। अगला है, मेले में हमें अकेले नहीं घूमना चाहिए। फिर है, मेले में हमें बाहर खुले में रखी हुई जो खाने की चीज़ें हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। और अगला है कि हमें जो है सुनसान
या अंधेरे के रास्ते का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से जो अन्य सावधानियाँ हैं आपके मन में आती हैं वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न भी पूरा होता है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट क्रमांक 13 के प्रश्न और उनके उत्तर पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।